दोबारा हाँ। सी गोज टू मार्केट। आपको शर्म आ रही क्या बोले में? एक बार हाय बोलो। हाय। आई मत करो, अपने सब्जेक्ट को चेंज करो। आई कम बड़ी एकेडमी। आई कम बड़ी एकेडमी। सी कुक्स। ओके लेट्स स्टार्ट करें। सो गाइस, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए, किसी भी लाइन को बोलने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ आनी चाहिए जो बहुत बेसिक है, जो बहुत कॉमन चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी थी, हमने कहा था सब्जेक्ट्स। अब सवाल क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अभी ना हम इंग्लिश के कुछ फंडामेंटल रूल्स क्लियर कर रहे हैं, इंग्लिश के हम कुछ बेसिक्स रूल्स को पढ़ रहे हैं, राइट? अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि काम करने वाला इंसान। हर एक सेंटेंस में जो इंसान काम करता है ना, उसको आप डूअर बोलते हो, यानी काम करने वाला इंसान, राइट? काम करने वाला। जैसे मैं बोलता हूँ कि सुमित मुझे देख रहा है, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे? सुमित काम कर रहा है। मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ ना। मैं कहता हूँ कि ना दीदी मेरे को सुन रही है, तो यहाँ पे शी है, राइट? तो ये मेरे को सुन रही है, तो यहाँ पे शी काम कर रही है। मेरी मम्मी खाना बना रही है, खाना कौन बना रहा है? मम्मी। तो हर एक सेंटेंस में जो इंसान काम करता है उसको आप सब्जेक्ट बोलते हो, राइट? अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। अब मुझे कुछ हिंदी में मतलब नहीं समझना कि हिंदी में क्या होता है सब्जेक्ट, वह तह, पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं पता क्या होता है हिंदी में। तो बस इतना समझना है कि जब मैं अपनी बात करूंगा तो आई लगाऊंगा, कोई लड़की होगी छोटी बड़ी तो शी लगा दूंगा, कोई लड़का होगा तो ही लगा दूंगा, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव वस्तु जैसे ये तो इट लगा दूंगा, राइट? और जब हम अपनी बात करेंगे जिसमें हम अपने आप को मिलाएंगे तो वी लगा देंगे। कोई मेरे सामने होगा तो यू लगा, जैसे मैं इनके सामने, विपिन भाई के सामने यू, राइट? यू। और जब बहुत सारे लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं और दूर है तो दे। बिल्कुल सही। ये हमारे हैं सब्जेक्ट्स। क्या है? सब्जेक्ट्स, बेसिक चीज। फिर आती है हमारी वर्ब। अब ये वर्ब क्या होती है? वर्ब का सिंपल मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन। हंसना, खाना, रोना, पीना, जाना, ये वर्ब है हमारी। जैसे गो, कम, डांस, प्ले, सिंग, लर्न, ये ठीक। इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सी, सॉ, सीन, लुक, लुक्ड, लुक्ड, इस तरीके से, ठीक है? सब्जेक्ट मिल गया यानी काम करने वाला इंसान। फिर वो क्या काम कर रहा है वो हमें वर्ब मिल गई। लॉजिक है? और एक आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि हर एक सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को मतलब देते हैं, सेंटेंस को सही मीनिंग देते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम हिंदी बोलते हैं, तो जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं, तो अब सेंटेंस के आखिरी में देखो, मैं जा। अभी कुछ समझ नहीं आया ना? मैं जा, अब बोलता हूं रहा हूं, अब समझ आ गया। मैं जाता हूं, अब समझ आ गया। मैं जाऊंगा, अब समझ आ गया। लेकिन मैं बोलता हूं सिर्फ मैं जा, तो समझ नहीं आ रहा ना, राइट? लेकिन इंग्लिश में ना हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को समझने के लिए। आपको पता भी है, जैसे आपने इज़ सुना होगा, आपने कैन, कुड, वॉज, वर, विल, शैल, ऐसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका आप यूज करते हो सेंटेंस को एक मतलब देने के लिए, ठीक है? तो सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और जब इन तीनों चीज को सही तरीके से लगाते हो तो एक बन जाता है सेंटेंस। ठीक है? ठीक है? तो ये था कुछ इंग्लिश का एक बेसिक फंडामेंटल रूल। गॉट इट? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बहुत बेसिक तरीका, एक बेसिक टेंस के बारे में, बहुत ही कॉमन टेंस, जो कि हमारा है कौन सा? प्रेजेंट टेंस, राइट? हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं और इसको हम ना रेगुलर हैबिट भी कहते हैं। देखो 3 नाम हो गए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और रेगुलर हैबिट। अब ये होता क्या है? देखो लॉजिक बड़ा क्लियर, बस 1 मिनट में समझो क्या है। कुछ नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रेगुलर हैबिट। इसका सिंपल मतलब होता है कि आप ऐसा कोई भी काम जो रेगुलर करते हो, जब आपको बस इतना बताना हो इंग्लिश में कि ऐसा कोई भी काम मैं रेगुलर करता हूँ। रेगुलर का मतलब क्या है? रोज करता, मतलब वो काम रिपीट होता है, तभी तो रेगुलर हुआ। जैसे आपने बोला मेरी मम्मी ना अच्छा खाना बनाती है, तो खाना जब मम्मी ने आपकी मम्मी ने एक ही बार खाना अच्छा बनाया? नहीं ना, मतलब ऐसा वो करती ही होंगी। मैं कहता हूँ मेरा भाई बहुत पढ़ता है यार, तो क्या एक ही बार उसने पढ़ा होगा? नहीं, वो पढ़ता ही होगा बहुत। तो ऐसा कोई भी काम जिसको आप रेगुलरली करते हो, रिपीट करते हो, वही होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो रेगुलर में क्या करता हूँ? रेगुलर हम क्या करते हैं? रेगुलरली सुबह उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, यही तो करते हैं।
अब इसी बात को मुझे जब इंग्लिश में बोलना है तो मैं क्या यूज करूंगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब डूअर, यानी काम करने वाला, जैसे आई, वी, यू, दे, और कौन से हैं? ही, शी, इट, ने, यही तो होते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर आप क्या काम करते हो वो बता दो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई गो, मतलब मैं रेगुलर जाता हूँ। आई प्ले, मैं रेगुलर खेलता हूँ। आई डांस, मैं रेगुलर डांस, मतलब मैं ऐसा कुछ करता हूँ। तो जब आपको बस इतना बताना हो कि आप क्या करते हो, ऐसा कोई भी काम जो आप रेगुलरली करते हो या फिर उसको रिपीट करते हो, यही तो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? जैसे एग्जांपल के लिए अब मुझे दीदी आप बताना, ठीक है? मैं माइक लेता हूँ, ओके? आप बताओ मुझे कि आप रेगुलर क्या क्या करते हो। अब आप आई हो, अपने बारे में बताओगे, आप क्या करते हो रेगुलर, बताओ। I wake up in the morning. बहुत सही। और क्या करते हो रेगुलरली? हाँ बताओ। Clean room. आई क्लीन रूम, बिल्कुल Yes. सही। और I eat food. आई रीड फूड, मतलब देखा दी ने क्या बोला? आई वेक अप इन द मॉर्निंग, तो मेरे दिमाग में मैसेज किया गया कि दी सुबह उठती है। दी ने बोला आई क्लीन माई रूम, मतलब मैं रूम साफ करती हूँ, मतलब दी ऐसा कुछ करती हैं। कुछ नहीं समझना, इतना समझना है कि रेगुलर हम क्या करते हैं। भाई तू क्या करता है रेगुलरली, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रेगुलरली मैं करता हूँ या आप करते हो, कोई भी इंसान दुनिया का कुछ भी उसको रेगुलर करता है, रिपीट करता है, चाहे वो एक दिन में करे, एक महीने में करता हो या एक साल में करता हो। दिवाली हम हर साल मनाते हैं, लेकिन देखो हर साल रिपीट होती है ना। होली आने वाली है, रिपीट होती है। सोच के देखो आप, कल वैलेंटाइन डे है, कल नहीं है कि परसों है? सरस्वती पूजा, ठीक है चलो, सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी बोलते हैं दीदी, हाँ वसंत पंचमी। तो अब हर साल आती है, सोचो हर साल ना, मैं कहता हूँ कि मैं सरस्वती पूजा, वो खुश हो गया देखना, वैलेंटाइन डे के नाम पे राइट, वो खुश हो गया, राइट? तो अब मैं बोलता हूँ कि ये सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करता है, राइट? तो कैसे बोलोगे आप कि मैं पूजा आई सेलिब्रेट सरस्वती पूजा। आई सेलिब्रेट सरस्वती पूजा, इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ। सिंपल, इतना ही लॉजिक है। अब इसको ऐसे सोचोगे ना कि यार सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म कभी समझ ही नहीं आएगा। ऐसे सोचो कि रेगुलरली क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, तो समझ आ जाएगा, ईजी होगा। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब आई, वी, यू, दे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे आई गो, यू गो, दे गो, वी गो। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा? ही, शी, इट, नेम, तो उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लग जाएगा। जैसे गो बन जाएगा गोज, कम बन जाएगा कम्स, डांस बन जाएगा डांसेस, प्ले बन जाएगा प्लेज, सिंग बन जाएगा सिंग्स। इस तरीके से, इतना लॉजिक है। जैसे आई गो टू मार्केट, लेकिन शी होगा तो क्या होगा? शी गोज होगा। आई प्ले, शी क्या होगा? प्लेज। अच्छा, आई डांस, शी डांसेस। आई वॉच टीवी, शी वॉचेस। उसी में एस और ईएस लग जाएगा। इतना है। किसके साथ? ही, शी, इट, नेम के साथ। क्या रेगुलरली करते हो आप? ओके, चलो आप मुझे बताओ आप रेगुलरली आप क्या करते हो? ओके, जल्दी बताओ। I cook food. आई कुक फूड। आई मत करो, अपने सब्जेक्ट को चेंज करो, वी लगा दो, यू लगा दो, दे लगा दो। अच्छा आप बताओ। We go to school. तो गुस्से में बोल रहा है, वी गो टू स्कूल। थोड़ा हंस के बोले यार। We go to school. वी गो टू स्कूल, बहुत बढ़िया। We cook the food. वी कुक द फूड। I dance. आई डांस। सब आई मत बोलो, चेंज योर सब्जेक्ट। We go to market. वी गो टू मार्केट। और वी स्टडी। वी स्टडी। और She cook food. शी कुक, कुछ गलती लग रही है तो सुनिए, ही शी नेम के साथ कुछ था। She cooks कुक्स, बिल्कुल सही। और बताओ, एग्जांपल दो। food. He ही, कुछ भी लगा दो दीदी। क्या काम करता है? ही क्या करता है? read book. ही रीड या ही रीड्स? Reads. ही रीड्स। कॉपी छुपा रखी है इसने। He goes to park. ही गोज टू मार्केट। और I play PUBG. आई प्ले पबजी। अच्छा क्या बात है। और शर्मा गया करे पबजी। और So she plays cricket. शी प्लेस क्रिकेट। अच्छा और She goes to market. वहाँ देख लो यार, She कैमरा goes में to रिकॉर्ड हो रहा market. है। अच्छा, अरे हाँ, दोबारा से दोबारा हाँ। So she goes to market. आपको शर्म आ रही कैमरे में? एक बार हाय बोलो। Hi. हाँ। She woke up at 7. शी वोक अप। Sorry. He वेक अप। शी वेक अप या शी वेक्स अप? She wakes up. She वेक्स अप, बिकॉज़ शी है ना सब्जेक्ट, तो वेक्स बन जाएगा, राइट? You teach me. यू टीच, ठीक है। और I read book. आई रीड बुक। और I go to market. बिल्कुल सही। क्लैप करो सर, बहुत बढ़िया। सर अच्छा, अब मुझे ये बोल रहा हूँ कि ना सोनू सर रिकॉर्ड करते हैं,
तो एक भी काम रेगुलर करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा बताओ कि सोनू सर रिकॉर्ड करते हैं, बताओ सोनू सर रिकॉर्ड्स वीडियो, रिकॉर्ड्स अस। तो ये सोनू सर के साथ रिकॉर्ड होगा या रिकॉर्ड्स होगा? क्या होगा? रिकॉर्ड्स। भाई सीख गया भाई, क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत बढ़िया, राइट। सो मुझे बस इतना समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर रेगुलर हैबिट, तीन नाम है, काम एक ही है। कोई भी काम रेगुलर करता हूँ यार, रेगुलर करता हूँ मतलब उस काम को रिपीट करता हूँ। मम्मी आप रेगुलरली क्या करते हो? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पापा आप रेगुलरली क्या करते हो? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरा भाई सोता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाना खाता है, जाता है, पीता है, कुछ भी करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर हुआ?